हेलो फ्रेंड, मैं ललिता भाटी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम ये कोकोनट का किचन बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। देखिए, एक तो ये ऊन कॉफ़ी कलर में है, एक वाइट ऊन और 2.5 mm का हुक। एक हुक हमें 1.9 mm का लिया है, 90 mm। और एक कीचेन और एक सुई और ये सीजर, ये हमें चाहिएगा सामान। तो चलिए हम स्टार्ट करते। ये देखिए, पहले कॉफ़ी कलर के ऊन से 6 मैजिक रिंग बनाएंगे हम। ये ये देखिए, ये पहले 6 चैन, ये देखिए मैजिक रिंग बना ली। ये देखिए, ये पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इससे ऐसे करके 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसको धागे को खींच दीजिए और फिर इसमें से हमें फर्स्ट वाले में से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ना है। और ये धागा मैं ऐसे ही इसी में है ना अटैच करके कर दूँगी। ये हो गया। अब एक चैन लेना है, फिर इसी में हमें एक में 2 सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है। पहले 6 बनाए थे सिंगल क्रोशिया, अब हमें 12 करने हैं। हर स्टिच में इंक्रीज करना है। एक और ये देखिए 2, या तो आप इस धागे को साथ में ले लो या फिर आप अलग से इसको सिल देना। मैंने इसको साथ में ही ले लूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। 3 और ये देखिए 4, हर में एक इंक्रीज करना है ना। 4 और ये देखिए 5 और ये 6, ये हो गए 6 डबल क्रोशिया बढ़ा दिए। एक में 2 लिए, तो ये हमारे पहले में 6 थे, अब 12 हो गए। अब ये देखिए, फिर से हमें ये स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है। कलर ऐसा है जो थोड़ा सा दिक्कत आती है देखने में। ये जोड़ दिया। अब 6 6 12, अब ये 18। अब है ना एक सिंगल क्रोशिया, एक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए एक। अब नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये डबल। तो ऐसे हमारे 24 स्टिच हो जाएंगे हमारे पास। एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। देखिए, मैं ये राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये पूरा राउंड हो गया। पहले में 6, फिर 12, ये 18 हो गए। एक छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया। अब इसमें कोड़े में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे फर्स्ट वाले में, फिर एक चैन लेंगे। फिर अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेना है अलग अलग, एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया। थर्ड स्टिच में आपको इंक्रीज करना है, एक में 2 बार लेना है, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 ले रहे। ये देखिए 2 ले लिया, फिर एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्टिच में 2 इंक्रीज करना है। 2 के बाद तीसरी स्टिच में हमें इंक्रीज करना, 1 2, फिर ये इंक्रीज, फिर 1 और ये 2। ये देखिए, फिर इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया, फिर 1 और ये 2। ठीक है, ये इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर हमें इस फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो अब ये देखिए 6 12 6 13 6 चौक 24। अब हमें 3 सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर उसमें करना 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर चौथे में हमें इंक्रीज करना है, एक बढ़ाना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1
2 3 3 सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में हमें बढ़ाना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में हमें फिर से बढ़ाना है। ये देखिए, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में बढ़ाना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर फोर्थ में हमें इंक्रीज करना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये फोर्थ में फिर इंक्रीज, ये हमारे पास हो गए 30 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गए 30 सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। ये देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। अब हमें 4 लाइन सिंगल क्रोशिया की बनानी है। 30 स्टिच में 30 ही लेना है, 1 2 3 4। तो अब हम ये 4 लाइन पूरे सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया ही लेंगे। 30 स्टिच है, इस पर पूरी 4 लाइन लेके फिर मैं बताती हूँ। पूरी मैं 4 लाइन करती हूँ, तो ये ठीक है, मैं बताती हूँ 4 लाइन पूरी करके। अब ये देखिए, ये मैंने पूरी 30 लाइन का कर लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हुई है अपने। तो पहले मैं 6 सिंगल क्रोशिया, फिर 12, फिर 24, फिर 6 12 36 18, सॉरी पहले तो 6 सिंगल क्रोशिया, फिर 12 सिंगल क्रोशिया, फिर 18, फिर 24, फिर 30। 30 के बाद 1 2 3 4 लाइन अपन को ये लेनी है। अब देखिए, अब इसको हम कट करेंगे। इसको कट करके सुई में धागा पोक के देखिए, ये सुई में पोक देते हैं। ये देखिए सुई पे पोक के, अब ये देखिए ये जो है इस वे से हमें इससे स्टिच ऐसे लगा देंगे ताकि हमारा पूरा स्टिच बराबर रहेगी। आप चाहे तो वैसे भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर इससे क्या हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और हमें ये स्टिच काउंट करने में आसानी रहती है। इसको उल्टा करके या धागे को ऐसे सिल देंगे। ये देखिए, ये ऐसे धागे को सिल के हाइड कर देंगे इस धागे को हम अच्छी तरह, ताकि हमारा पैटर्न थोड़े फिनिशिंग से बने। ये सारे ये देखिए, ठीक है, इसे हम कट कर देंगे। ये हमारा एक तैयार हो गया है, एक पीस तैयार हो गया। अब देखिए, अब हम वाइट लेंगे, वाइट ऊन। अब इसके लिए हमें क्रोशिया हुक लेना है 1.19 mm, मतलब इससे छोटा हुक लेना पड़ेगा। इसमें भी हमें सेम प्रोसीजर है, पहले मैजिक रिंग और फिर वही सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर ये धागे को देखिए, इसको ऐसे आप खींच दीजिए और ये जो फर्स्ट वाली स्टिच है इसमें लेके आप धागे को ऐसे यहाँ पे फोल्ड करके ऐसे दबाते जाओ, तो एक क्या है फिनिशिंग अच्छी आएगी। फिर एक चैन, फिर अब हमें 12 करने हैं, हर स्टिच पे इंक्रीज करना है एक एक सिंगल क्रोशिया। ये हो गया, ये देखिए 1 और ये देखिए ये 2 और ये हो गया 3 हो गया। अब ये देखिए ये हो गया 4 सिंगल क्रोशिया और ये हो गया 5 और ये 6। ये देखिए मैं हर स्टिच में ऐसे दबाती जा रही हूँ ताकि हमारे वर्क पूरा फिनिशिंग से हो। अब ये देखिए हर स्टिच पे
एक एक सिंगल क्रोशिया पे इंक्रीज कर लिया, हर स्टिच पे 2 2 सिंगल, तो ये हो गया हमारे 12। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। अब फिर एक चैन लिया, अब फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड में इंक्रीज करके एक पे 2 करना है। इसी तरह ये पूरी रो बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरी रो बढ़ा दी, इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। 6 12 36 18। अब ये देखिए, अब ये 1 और 2 पे सिंगल क्रोशिया, थर्ड पर वही डबल एक इंक्रीज करना है, फिर 2 1 2, फिर 3 पे इंक्रीज, फिर 2 1 और ये देखिए 2, फिर थर्ड पे इंक्रीज, फिर 1 2, ठीक है, फिर थर्ड पे इंक्रीज, फिर 1 2, ये थर्ड पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए 1 2 थर्ड पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छी तरह समझाने की। ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्टिच है इस पर स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। अब ये हो गया 6 12 36 6 24। अब 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है, फिर फोर्थ पे हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ पे इंक्रीज। ये देखिए, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2, ये 3, फोर्थ पे इंक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर फोर्थ पर इंक्रीज, 1 2, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर हमें फोर्थ पर इंक्रीज। क्रोशिया हुक छोटा लेने से ये पैटर्न बनेगा, तो साइज़ तो वही है पर पैटर्न थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो हमें अंदर उसमें पैटर्न लगाने में आसानी रहेगी। फिर ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, फिर से स्लिप स्टिच। अब हमें 4 राउंड पूरे वैसे ही लेने हैं जैसे हमने इसमें लिए थे ना कॉफ़ी कलर में, सेम वैसे। देखो 6 12 36 18 6 6 6 30, 30 लेके 1 2 3 4 राउंड में पूरे न घटाने या न बढ़ाने, 30 पर 30 ही सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो मैं ये पूरा राउंड करके आपको बताती हूँ 4 राउंड। ये देखिए फ्रेंड, ये भी मैंने वैसे ही पूरा बना लिया। देखो 6 सिंगल क्रोशिया, 12 आ गए, एक मतलब 6 लिए पहले मैजिक सर्किल लेके 6 सिंगल क्रोशिया, फिर हर स्टिच पे डबल इंक्रीज किया, 12 हो गए। फिर 1 सिंगल क्रोशिया सेकंड में इंक्रीज किया, फिर ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया थर्ड में इंक्रीज किया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया फोर्थ में इंक्रीज किया। इस तरह हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया आ गए। फिर 1 2 3 4 रो हमने वो बना दी, तो टोटल रो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हो गई, ठीक है। आप बड़ा बड़ा चाहो तो इससे भी बड़ा बना सकते हो। और अब देखिए, अब इसको कैसे जोड़ेंगे। ये ले लिया हमने, ये हो गया, देखिए ये हो गया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। पहले ये हमने इस हिसाब से बनाया, ये सीधा है हमारा, इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके अंदर ऐसे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। अब इसे हम इस क्रोशिया से जोड़ेंगे। देखिए ये है ऐसे। अब ये पहले तो फर्स्ट स्टिच पे मेरे को इससे स्लिप स्टिच से जोड़ना है, ठीक है। फिर एक चैन ले ली। अब ध्यान से देखना, इसके हमें दोनों ही ये लेने चैन, और इसमें हमें एक चैन लेनी है। ये देखिए मैं कहाँ से जोड़ूँगी, ये यहाँ से हमने सुई से बंद किया है, तो पूरा स्टिच फिनिशिंग से। ये देखिए, इसके ब्राउन कलर के आपको एक स्टिच उतारनी है अंदर वाली, एक ही चैन, और इसके दोनों लेनी। ये देखिए, ये हो गया ऐसे एक, फिर इसकी दोनों स्टिच लेनी है और ब्राउन कलर की एक लेनी है। ये देखिए 2, फिर इसकी दोनों स्टिच, ब्राउन कलर की एक स्टिच लेनी है, ठीक है। मतलब वाइट की अपन को दोनों स्टिच लेनी है और ब्राउन में हमें अंदर वाली एक स्टिच लेनी है, एक को पीछे छोड़ना है। ये देखिए, ये दोनों स्टिच
और इसकी ये एक स्टिच, ये देखिए, ठीक है। ये इसकी दो और इसकी ये एक स्टिच। तो मैं ये पूरी कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरा जोड़ दिया है। ये हमारा बन के ऐसे आएगा। अब इसको थोड़ा सा कट करके हम सुई से इसको हाइड कर देंगे धागे को। ये देखिए, इसको अब सुई से पोक के इसको खोल लिया सुई से। सुई भी 1 मिनट। ये देखिए, ये मैंने ये सुई में पोल लिया। अभी देखिए, इसको फिनिशिंग से इस स्टिच में लेकर हम थोड़ा फिनिशिंग से हाइड कर देंगे। ये हो गया, यहाँ से ले जाएंगे और इसको अंदर की साइड ऐसे करके इधर, ये देखिए, इधर थोड़ा सा इस हिसाब से हाइड कर देंगे। एक छोटी सी गांठ लगाना। 1 मिनट। ये देखिए, हो गया। अब इसको ऐसे करके कहीं ना कहीं इसको हाइड करते जाओ। ये देखिए, इसको कट कर दीजिए। ये हमारा सुंदर सा कम टाइम पे कोकोनट बन गया। ये देखिए, आई होप आपको समझ में। अब इसमें देखिए, हम यहाँ पर कहीं भी आप इसको है ना अटैच कर दीजिए। अब देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग से बना है, कहीं आपको जोड़ वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसे कहीं भी, ये देखिए, ये इसको लेकर यहाँ से ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये चैन ये डाल दी इसे प्लास की सहायता से। ये हो गया। देखिए, हमारा कितना सुंदर कोकोनट वाला की चैन बन गया। आप इसे किसी को गिफ्ट करो या जैसे अपने लिए भी करो तो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ठीक है। कम समय में सबसे मस्त बन गया। थोड़ी ऊन में भी हमें बहुत अच्छा आइटम बनाने को मिला है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब मैं अच्छी तरह समझा रही हूँ नहीं समझा रही हूँ। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड। ओके।